अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 2D है उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के जो है एंड पे ये 3 आंसर दिए हुए मैंने लिख दी हैं, लेकिन जो उसने डिमांड की हुई है वो और ये आंसर जो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको मैं बताऊँगा कि उसने पूछा क्या है और हमने बताना क्या है, और ये जो वैल्यू 3 उसने दी है ये कौन-सी वैल्यू है और हमें बताना क्या है। अब वो ये कह रहे हैं कोई भई गाड़ी है, यानी कार है जो खरीदी जाती है कितनी, 1 मिलियन में। अब वो कह रहे हैं कि अ कार बॉट फॉर रुपीज़ 1 मिलियन डिप्रिशिएट्स ईच ईयर बाय 5%। कि भाई जो गाड़ी की वैल्यू है वो 1 मिलियन है, जो डिक्रीज इन वैल्यू, डिप्रिशिएट्स का मतलब है कि यानी उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी होती है। कितनी होती है? 5% हर साल में। यानी पहले साल 5% कमी होगी, फिर नेक्स्ट ईयर 5% मजीद कमी हो जाएगी, ठीक है, एंड देन लेटर ऑन अगेन कमी होगी। प्रीमियम रेट कह रहा है कि वो 3% है। तो बताएं कि जो टोटल है ना, व्हाट इज द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ परचेज। कि भाई पहले साल जो प्रीमियम है वो कितना होगा, दूसरे साल कितना होगा, तीसरे साल कितना होगा, जबकि जो प्रीमियम का रेट दे रहा है वो 3% दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले साल का निकालते हैं कि 3% कितना बनेगा। तो क्या आ जाएगा जी? प्रीमियम यानी कि पहले साल कितना होगा? 3% किसका? वैल्यू ऑफ कार का, दैट इज 1 मिलियन। अब क्या होता है? थ्री मतलब 3% ऑफ 1 मिलियन डिवाइड बाई 100। जिस नंबर के साथ परसेंटेज होते हैं उसके नीचे 100 लगता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इसके साथ 1 मिलियन यानी 6 जीरो आपने काउंट कर लेंगे। इन तीन को, सॉरी, 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़र 3, और ये आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है वो हमारे पास आ जाएगा 30,000 प्रीमियम आ गया हमारे पास। अब हमारे पास फर्दर क्या होना है? अब हमें देखना है कि जो सेकंड ईयर की बात करें। अब हम सेकंड ईयर में चलते हैं। सेकंड ईयर, दूसरे साल की बात है। लाजमी बात है पहले साल तो कमी नहीं होगी, पहले साल तो उसकी गाड़ी की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन सेकंड ईयर, या आप यूँ समझें कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर उसका जो वैल्यू डिक्रीज होगी वो कितनी होगी। ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ कार एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, या फिर आप यूं से कहें एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में उसके बाद कितनी हो जाएगी? वो होगी कि 5% ऑफ 1 मिलियन। कि भाई 1 मिलियन का 5% कितना कम होगा? तो अब हमने कह रहे हैं जी हमारे पास इज इक्वल टू 5 परसेंटेज है, परसेंटेज की जगह क्या लगा दो? 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1 मिलियन। 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल कर दो, 5 1 ज़र 5, तो 50,000। यानी कि जो डिक्रीज इन वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? डिक्रीज जो हुआ, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ कार, वो कितना हो गया? वो हमारे पास आ गया जी पी के आर, हमारे पास आ गया जी 50,000। ये वो जो फर्स्ट आंसर है ना वो उसने दिया हुआ है। वो जो मैं आपको बता रहा था कि भाई किस तरह फर्क, मैं आप बताऊंगा आपको कि ये आपका इंश्योरेंस जो नहीं है, प्रीमियम नहीं है, बल्कि डिक्रीज जो वैल्यू गाड़ी की कम हुई है वो अमाउंट उसने बुक एंड पे दी हुई है। तो इसलिए यानी कि पहला आपके एक तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो न्यू वैल्यू ऑफ अ कार क्या होगी? न्यू वैल्यू ऑफ अ कार, लाजमी बात है जो न्यू वैल्यू ऑफ अ कार होगी उसके उस पर इंश्योरेंस यानी कि पे करना है ना, कि 3% उसने सेकंड ईयर देना है, तो लाजमी बात है वैल्यू कम होगी तो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम होगा यानी कि वो भी कम होगा। तो अब हमने देखना है कि टोटल गाड़ी कितने की आई थी? 1 लाख 10 लाख यानी 1 मिलियन की थी। ठीक है, 1 मिलियन में से 50,000 जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तो 950,000 यानी कि 9,50,000 उसकी नई वैल्यू गाड़ी की आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसका प्रीमियम निकालना है। अब प्रीमियम क्या होगा? 3%। 3% ऑफ किसका?
950,000। तो ये हमारे पास 3 आवर क्या आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 950,000, ये हो गया। अब इसके साथ इन 2 ज़ीरो को कैंसिल कर दें, 3 इंटू 9500। अब हम इनको क्या कर लेते हैं जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9500 इंटू पहले 3 कर लेते हैं, 28,500 प्रीमियम हमारे पास आ गया जी। 2,85,000 यार, ओ सॉरी नहीं, 28,500 ये 28,500। लाजमी बात है, पहले कितना था हमारे पास, पहले हमारे पास 30 था, अब कम हो गया। क्यों? क्योंकि गाड़ी की वैल्यू कम होगी। अब वैल्यू कम होगी तो अब हमने क्या निकालना है, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कि भाई इसमें 3% ये भी निकल आया। अब हमने इसका नेक्स्ट चलना है, जो 5% डिक्रीज होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब एट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ कार एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी जब दूसरा साल भी ख़त्म होगा तो 5% उसमें मज़ीद कमी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये चलें, मैं रेज कर रहा हूँ सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी देखना जब मैं दूसरी अमाउंट निकालूंगा तो वो यही निकलेगी, 47,500 ही निकलेगा, ठीक है। अब अपने पास बेशक नोट कर लें या डेफिनेटली बुक तो आपके पास होगी, अब उसको फॉलो करें। मेरी कोशिश है कि हाँ सारा क्वेश्चन एक जगह मिट जाए। अब हमारे पास क्या आ गया जी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ कार एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कि दूसरे साल के इख्तिताम पर गाड़ी की जो वैल्यू होगी उसमें कितनी कमी आएगी। उसमें होना है जी 5% ऑफ किसका, सेकेंड ईयर के जब शुरू में, यानी फर्स्ट ईयर के एंड पे गाड़ी की जो वैल्यू कम होकर कितनी रह गई थी, 950,000 यही रह गई थी, यस। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज जिस नंबर के साथ परसेंटेज होते हैं उसके नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 950,000। ये 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 9500। अब इसको करेंगे तो अब देखिएगा कि हमारे पास आ जाएगा जी 47,500। हम कैलकुलेशन कर भी लेते हैं, क्योंकि सेकंड वैल्यू यही आ रही थी, तो इसी ने 5 इंटू 95,000, जी बिल्कुल एग्जैक्ट यही आ रहा है। तो ये हमारे पास यानी कि जो वैल्यू डिक्रीज होके आई थी ये आ गया, सही है। अब हमारे पास जो है हमने थर्ड ईयर की बात करनी है, तो अब हाँ इधर लिख लेते हैं जी थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रीमियम निकालना है, ठीक है। तो थर्ड ईयर का प्रीमियम क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3% ऑफ किसका, 3% ऑफ जो वैल्यू गाड़ी की हमारे पास आ गई थी, कितनी आ गई थी, अच्छा इसमें ना सॉरी, इसमें एक चीज़ हमारे पास रह गई है थर्ड ईयर को करने से पहले, वो ये है कि हमने देखना है कि भाई वैल्यू ऑफ कार, ये तो कमी आई है ना, न्यू वैल्यू ऑफ कार हमने निकाली नहीं है, तो वो हमने निकालनी है, ठीक है। न्यू वैल्यू ऑफ अ कार वो कितनी होगी, जब फर्स्ट ईयर का एंड था तो फर्स्ट ईयर के एंड में गाड़ी की जो वैल्यू थी, न्यू वैल्यू ऑफ अ कार 950,000 थी, 950,000 थी, ठीक है जी। उसमें से हमने 47,500 माइनस कर लेना है ना, क्योंकि अब गाड़ी की वैल्यू मजीद कम होगी, जब सेकंड ईयर के इख्तिताम पे 5% मजीद कमी होगी, तो हमारे पास 95 माइनस कितने जी 47,500, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 902,500। अब ये वैल्यू जो है गाड़ी की आ जाएगी जब दूसरे साल का इख्तिताम होगा। तो अब हमने क्या करना है, प्रीमियम निकालें, यानी थर्ड ईयर की हम बात कर लेते हैं। थर्ड ईयर, अब थर्ड ईयर में लाजिम बात है
अगेन प्रीमियम हमारा जैसे 3% था, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होना है, प्रीमियम निकाल लेते हैं। देखिए किसका है, 3% ऑफ वैल्यू ऑफ न्यू वैल्यू ऑफ अ कार कितनी है, 902, क्या आ जाएगा जी, 500। 3/100 मल्टीप्लाई बाय 902500 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको ये देखें, 2 0 को 2 0 से कैंसिल कर देना, तो 3 × 9025 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय, तो 27,000 हमारे पास 75, ठीक है। क्या आ रहा है जी प्रीमियम, 27,075, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका प्रीमियम आ गया। अब इसमें एक चीज़ और रहेगी है कि जो गाड़ी का में की अमाउंट में 5% डिक्रीज़ होगा, वो हमने अभी निकालना है। तो ये वाली साइड जो है आप थोड़ा उतार लें, क्योंकि अब जगह नहीं बची, तो यहाँ पर मैं बाकी रिमेनिंग पार्ट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ कार एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, ठीक हो गया जी। यानी तीसरे साल के एंड पे उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी वो कितनी आएगी, वो ये है कि 5% उसमें डिप्रिशिएट की बात करते हैं ना, 5% ऑफ किस की बात हो रही है, ये वाली वैल्यू 902,500, यानी कि इस वैल्यू में मजीद यानी कि 5% कम हो जाएगी। तो 5 डिवाइड बाय क्या कर लेंगे 100, क्योंकि इसके साथ परसेंटेज का साइन है इसलिए इसके नीचे 100 लगेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 902,500, इन 2 0 को 2 0 से कैंसिल करें, 5 × 9025 आ जाएगा। अब आपने एक सिंपल क्या करें, 9025 को मल्टीप्लाई करें 5 से, देखिए 9025 × 25, तो जो थर्ड हमारे पास जो PKR की वो बात करता है वो ये वैल्यू है 45,125, ये यानी कि उसकी वैल्यू को कम होने के बाद आखिर में ये पैसे यानी कि गाड़ी की अमाउंट में क्या आ जाएगी, इतनी कमी आ जाएगी। तो डिक्रीज इन अमाउंट ये। अब अगर आप और निकालना चाहें वैल्यू ऑफ न्यू वैल्यू ऑफ अ कार एट एंड ऑफ 3 ईयर्स, वो भी चले मैं लिख देता हूँ, एंड न्यू वैल्यू ऑफ, वैसे उसने कहा तो नहीं है लेकिन चलें ये लिख लेते हैं, न्यू वैल्यू ऑफ अ कार एट द एंड ऑफ अ 3rd ईयर, कि तीसरे साल उसकी क्या हो जाएगी, जो तीसरे साल में की वैल्यू थी यानी दूसरे साल के एंड पे, उसमें से आपने 45,125 माइनस कर दें, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 45,125 माइनस है ना, इसमें से 902,500 857,375, ये वैसे मैंने निकाल दी है, इसकी वैसे इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आगे तो 3 साल की उसने बात की है, 3rd ईयर तक की बात की है, आगे बात की नहीं है। तो ये अगर 4th ईयर होता तो ये अमाउंट हमारे काम आती। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन है 3 वो हो गया जी कंप्लीट। आपके बुक के हिसाब से जो आंसर है वो प्रीमियम उसने कहा हुआ था कि किधर गया जी, व्हाट इज़ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द फर्स्ट ईयर सेकेंड। भाई ये प्रीमियम पेड नहीं है किधर 45,125, भाई ये जो वैल्यू में डिप्रिशिएट हुई यानी ये जो वैल्यू में कमी आई है आपकी बुक के आखिर में, वो आंसर हैं उसमें बताए हुए हैं, जो आपकी कार यानी कि जो गाड़ी है उसकी वैल्यू में जो कमी हुई है हर साल, यानी पहले साल 50,000 कमी हुई थी, दूसरे साल 47,500 आई थिंक कहीं लिखा होगा 47,500, यस 47,500 कमी हुई थी, और लास्ट ईयर जो है 45,125 जो है उसकी वैल्यू में कमी आई है। जबकि उसने हमें कहा हुआ था कि बताएं कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल जो इंश्योरेंस पेड है वो कितना है, और उसने रेट भी बताया हुआ था कि 3% है, इसलिए हमने 3% के हिसाब से बताया कि भाई 27,075 थर्ड ईयर में है। सेकेंड ईयर की बात करें तो
28,500 है, और फर्स्ट में 30,000 आया था। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 4 है उसकी बात करें तो कह रहे हैं कि सारा इंश्योर्ड हर कार एट द रेट ऑफ 6.5%। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कार इज ₹750,000। फाइंड द एनुअल प्रीमियम पेड एबल बाय हर। अब हमने क्या करना है कि वो कह रहे हैं कि भाई सारा जो है उसकी गाड़ी की जो वैल्यू है ना 750,000 है, ठीक है, यानी 7,50,000 है। जो रेट है वो 6.5% है किसका, प्रीमियम का, जो उसने पे करना है। अब वो बता रहे हैं कि बताएं कि एनुअल प्रीमियम की जो अमाउंट है, ये तो उसने हमें रेट बताया हुआ ना, हमें ये अमाउंट नहीं बताई हुई कि अमाउंट वो कितनी देगी साल में। तो वो अमाउंट हमने बतानी है, तो हमने देखना है कि 6.5% ऑफ किसका, टोटल वैल्यू ऑफ अ कार का हमने निकालना है। तो इसलिए देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए 6.5 है, से मैं क्या करूँगा 65 लिखूंगा। क्यों 65 लिखूंगा, क्योंकि इसके पॉइंट को मैं खत्म करूंगा। पॉइंट की जगह मैंने 1 लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे 10 आ जाएगा, इसके साथ नीचे 100 भी आएगा। 100 क्यों आएगा, क्योंकि इस नंबर के साथ परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज का साइन की वजह से नीचे 100 आया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 75000, ठीक है। अब देखें 1 2 3 3 जीरो है, तो वो इन 3 जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 65 इंटू 750। अब हमने क्या करना है कि 65 750 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65 एंड 750। तो हमारे पास आ जाएगा भाई ₹48,750, 48,750। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो बुक के एंड पे जो आंसर है वो है हमारे पास क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, और वो आंसर गलत है, ये भी आपको बता। अब बुक के एंड पे आंसर है 4750 है, 4750 है, जो कि मिस प्रिंट है। इनफैक्ट 4750 यानी बुक के एंड पे आंसर जो है ना 47, असल में 8 कहीं मिसिंग है, मिस प्रिंट हो जाता है समटाइम, यानी कि जब डेटा एंटर किया जाता है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो 48,750 जो है उसका प्रीमियम है, जो उसने हर साल में पे करना है। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।